यहाँ के स्थानीय युवक मुकेश यादव माननीय सांसद महोदय का स्वागत करेंगे, जो यहाँ के युवा हैं। लोकल क्षेत्र के तमाम सम्मानित नागरिकों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, माताओं, हमारे मित्र पलटन यादव जी, आपको अभी सारी बातों को बताया है। उसके आगे में हम आपको बताना चाहते हैं पूरे देश की समस्या के बारे में। करके थक गया वो, हिंदू मुस्लिम करके वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि बिहार के लोगों ने कहा हम लोग हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, बंगाल के लोगों ने कहा नहीं पढ़ने वाले हैं, झारखंड के लोगों ने कहा नहीं पढ़ने वाले हैं हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। अब क्या करेगा, कोई किसी दिन एक झूठा बम फेंकवा देगा किसी दूसरे देश में, पाकिस्तान में फलाना देगा, अरे लड़ाई हो गया लड़ाई हो गया लड़ाई हो गया। आपको सचेत रहना होगा, ये सब मोदी की साजिश होगी, ये भाजपा का साजिश होगा, ये आरएसएस का साजिश होगा। उन साजिश से आपको सचेत रहना हो गया। तुम जानो, विदेश नीति तुम्हारे पास है, हमको तो तुम्हारा सत्ता बदलना। जब तक मोदी का सत्ता नहीं बढ़े तब तक इस देश में कुछ नहीं होगा। मीडिया खरीद लिया, एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे रवीश कुमार, वो बोलते थे बीजेपी के खिलाफ, पूरा टीवी खरीद लिया। मान लीजिए हमको यहाँ मीटिंग करना हो, किसी आदमी का जमीन हो, कोई आदमी बोले भाई गिरधारी यादव का मीटिंग नहीं करना, तो जमीन खरीद लेगा। कहाँ मीटिंग करिएगा, टीवी खरीद लिया। बोला रवीश कुमार, बहुत सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हम जानते होंगे, रवीश कुमार रोज 9 बजे से 10 बजे तक क्या टाइम था, रोज उसके खिलाफ बोलता था, का पोल खोलता था, नरेंद्र मोदी का पोल खोलता था, उसको टीवी खरीद लिया, उसको निकाल दिया, तो प्राइवेट था। ये साजिश इतने बड़े पैमाने पर जो भी भाजपा के खिलाफ बोलने का कोशिश करता है इस देश में, उस पर ईडी, सीबीआई सब लगा देता, इनकम टैक्स सब लगा देता है, पता जेल में। अब क्या होता है, मीडिया खुद से कुछ दिखा देता है। जो भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, आदिवासी के लोग हैं, सब के यहाँ छापा मरवा देता है। इस देश का पूंजी आर्यन रेस के पास सबसे ज्यादा है। आर्यन रेस के लोग जो इस देश में सारे पूंजी के मालिक वही हैं, उनके यहाँ नहीं मरवाएगा छापा। आप थोड़ा बहुत कुछ पूंजी किए हैं, कुछ है, कमा के कहीं चला है, आपको इनकम टैक्स मरवा देगा, आपके सीबीआई का छापा मरवा देगा, आप कहीं ईडी भेज देगा, आप जेल में डाल देगा और डरा के आपने मिला ले। और जब मोदी के साथ आप मिल जाइएगा तब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बोला अरे बढ़िया आदमी। अभी मोदी जी ने भोपाल की एक सभा में कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला कोऑपरेटिव का है महाराष्ट्र में। चौथा दिन सब चला गया, अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सब पर बोला कि नहीं आओगे, सबका संपत्ति जब कर ले, डरे चला गया। समझना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और आपको बता दें उदाहरण क्या होना चाहिए। आप उदाहरण, कौन पंचायत है राजेंद्र जी आपका मुखिया जी कौन पंचायत है, एक दूसरे को हराया है, ये है महागठबंधन। जब ऐसे हो जाइएगा कि जीतने वाला मुखिया भी, हराने वाला मुखिया भी जिस दिन एक मंच पर आ जाएगा, उस दिन कोई मोदी को इस देश में एकदम हम लोग बुखार खाते। यदि मन में ये उठा के रखिएगा अरे मुखिया उसने हराया, उसका वो पार्टी में है, हम ये पार्टी में रहेंगे, तो नहीं हारेंगे, क्योंकि सबको मुखिया लड़ना है और कोई हारेगा कोई जीतेगा। लेकिन इस तरह फरेत्ता-डी की तरह जीतने वाला मुखिया और हारने वाला मुखिया जिस दिन एक मंच पर खड़ा हो जाएगा, निश्चित तौर पर इस देश से मोदी को हम लोग विदा कर देंगे, भाजपा को विदा कर देंगे, और जो भी भाजपा समर्थित पार्टियां हैं उसको भी विदा कर देंगे। जानना पड़ेगा। हम कुछ ज्यादा आपके जो वर्तमान एमपी है उनके बारे में कोई चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, उसको कोई लगाव ही नहीं आता। उन्हें देखता मुफ्त का वोट मिल रहा है, हम क्यों लगाव। हमारा तो व्यक्तिगत लगाव। हम एमएलए नहीं थे तो चका आते थे, हम स्टूडेंट थे तो चका से मेरा लगाव था, क्योंकि बहुत सारे चका प्रखंड के लड़का नारायण राम जितना था उधर का मेरे साथ पढ़ता था। कॉलेज में थे, चका का बहुत लड़का मेरे साथ था। शादी ब्याह है, रिश्तेदारी, हमको चका से एकदम लगाव में कोई कमी नहीं है। आप हमको वोट नहीं भी दीजिएगा तो भी लगाव खत्म नहीं करना, लेकिन देश को बचाना है। यदि देश नहीं बचेगा और देश के लिए हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे तो फिर राजनीति करने का, पढ़ने लिखने का और समाज सेवा करने का मतलब क्या है। आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। हमारे बच्चे कहेंगे कि कैसा आप लोग बेवकूफ थे कि आपस में लड़के इतना बड़ा जो अम्बेडकर का संविधान था उसको समाप्त कर दिया और आप लोग कुछ बोल नहीं पाए। हम तो बोलेंगे,
उसमें कोई कमी नहीं करेंगे, उसमें कोई भय नहीं करेगा। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि गिरधारी पूरे इलाके को देखो, कोई बिना, उन्होंने हम खुद से राष्ट्रीय महासचिव बनाया और साथ साथ लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कम्युनिस्ट, जितनी भी पार्टियां हमारे साथ हैं, सबको मिल के काम करें। हम ही एक ऐसा आदमी है कि हम जदयू और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को एक साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि तीनों पार्टी से हम लड़े। हमको 3 बार लड़ना पड़ा, 3 पार्टी से, सब आदमी हमको जानता है। भाजपा में कभी नहीं गए, जा भी नहीं सकते। बहुत लोग कहता है, मेरा जो दुष्प्रचार करने वाला लोग है, बोलता कि गिरधारी जरा लगता है भाजपा में चला जाएगा। बोले भाजपा में हम, अरे हम बोले नीतीश कुमार जी जब गए थे तब तो मोदी जी के खिलाफ हम बोलते। जो शिक्षा व्यवस्था है उसको समाप्त करने जा रही है भारत सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको पढ़ने के लिए सारे पैसे खुद देने होंगे। इसके पहले जब हम लोग नहीं पढ़ते थे, सारा पैसा सरकार देती थी। जब पिछड़ा, दलित, अकेलियत, आदिवासी के लोग पढ़ने लगे, जागरूक हुए, बोला अपना पैसा लगाओ। बोले भाई अपना पैसा भी लगा देंगे। बोले अरे तो अपना पैसा भी लोग लगाने लगा। बोला हाँ। बोला ऐसा करो, इसका अवधि बढ़ा। पहले 9 महीने में बीएड होता था। हमारे जो बिचकोड़वा स्कूल में जिस शिक्षक का नाम बताया इन लोगों ने, या जो भी शिक्षक लोग थे 9 महीने में बीएड करके आ जाते थे, कम पैसा लगता था। अब बोलता है 4 साल का बीएड होगा। आप समझ लीजिए 4 साल का बीएड होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। जब तक आप पढ़ के पास हो जाएगा तब तक आपका उम्र खत्म। ये प्लान है इस देश के जो वर्तमान सरकार है उसका, शिक्षा से आपको बाहर करना। जिस चीज का वहां बैठा हुआ है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं, जिसका अध्यक्ष आज तक ब्राह्मण छोड़ के दूसरा कोई बना नहीं, वो बैठा हुआ है कैसे आपको बेवकूफ बना के शिक्षा से अलग हटा दे। या तो शिक्षा को समाप्त कर दो, या शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि गरीब लोग पढ़ ही नहीं। इस प्लान से आपको समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ मान लीजिए कुछ लोगों ने पढ़ाई कर भी ली, बहुत लोग हैं जब जमीन बेच के या कुछ बेच कर बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं, या कहीं कोई नौकरी चाकरी में कर रहे हैं, तो वो चाहता है उसको नौकरी नहीं होने दे। उसके लिए क्या हुआ, पहले जो प्रोफेसर बनते थे, लेक्चरर बनते थे, उसको पीएचडी करना पड़ता था। बोलता था कोई जरूरत नहीं पीएचडी का, पीएचडी खत्म कर दिया। बोला जो आरएसएस का कार्यकर्ता होगा वही नौकरी पाएगा। आरएसएस से जो लिस्ट जाता है मुख्यालय से, उसी को लेक्चरर में, प्रोफेसर में, वाइस चांसलर में, सारे जगह पर नौकरी मिलती है। संविधान कहता है कि जो यूपीएससी पास करेगा, अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया था उसमें कहा था कि जो यूपीएससी पास करेगा वही कलेक्टर एसपी बनेगा। मोदी जी कहते कोई जरूरत नहीं यूपीएससी पास करने का, आरएसएस जिसको कहेगा वही बनेगा। आरएसएस सीट देगा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री उसको बहाल। ये स्थिति है। और जो भी पढ़े लिखे छात्र एमए पीएचडी हम लोग के हैं, आप किसी जगह देने जाइएगा। हम लोग का जो गठबंधन इंडिया बना है उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हम जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव के हैसियत से सब जगह घूम रहे हैं। सर इससे चकाई जदयू के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता दूर रहे, क्या बात है? ये मुद्दा नहीं है कि जदयू चकाई का कार्यकर्ता नेता जो हम तो लोगों को बोले कि आ जाओ, जो आ गया नहीं, उसमें तो नेता जनता से कोई बात नहीं। हम तो कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे सर आपका कहना है कि इंडिया का कार्यक्रम है तो कई इंडिया के नेता तो नजर नहीं आए। अभी तो भाषण में आपको बोले यहाँ गिरधारी यादव, विजय सिंह, सुमित सिंह, संजय सिंह और सावित्री जी का सारे कार्यकर्ता हैं, वो पांचों एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ सबसे अधिक वोटों से जीते सबके कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ताओं को एक होना होगा। एक नहीं होंगे तो बूथ का जो रिजल्ट है, जैसे ना दूध वाला उदाहरण दिए, तो पता चल जाएगा कि किसने पानी, उसमें तो पता नहीं चला राजा को, पता चल जाएगा किसने पानी डाला और किसने दूध डाला। सर अभी एक राजद के जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, उसका एक फोटो वायरल हो रहा है। हम उसमें नहीं जानते, हमको उसके बारे में फोटो हम व्हाट्सएप फेसबुक देखते ही नहीं है, हमको इन चक्करों में पढ़ते ही। कटिहार वाली घटना को लेकर तो हम तो लोकसभा में हमको ये भी पता नहीं आता। हम तो वहाँ लोकसभा शाम को 5 बजे चल आते हैं, और हमने टीवी देखना बंद कर दिया जब से रवीश कुमार को इसने टीवी खरीदे, देखबे नहीं करते, घर में कनेक्शन कटवा। मणिपुर को लेकर मणिपुर में
जो भारतीय जनता पार्टी है वो चाहती है देश को तोड़ने का, उसका नमूना ये आरएसएस वाले करते हैं ना, आरएसएस वाले ट्राई करते हैं। हमारा कहाँ तक जनता सुने, ये आरएसएस का ट्राई है कि एक देश में हम क्या कितना देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यदि देश को हम तोड़ेंगे कितना जल्दी देश टूटेगा। देश के तोड़ने का साजिश है आरएसएस और बीजेपी का। उसी का मुख्यमंत्री है 72 दिन बाद 69 दिन बाद FIR होता है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा इस देश में। और खुद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर बोलते हैं कि अन्याय हुआ, अमेरिका बोल रहा है, इंग्लैंड बोल रहा है, पूरा यूरोप संसद बोल रहा है, और हमारे संसद में आके भाषण नहीं देते हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनको संसद के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यदि सम्मान रहता तो पहले यहाँ बोलते। इन मुद्दों पर हमसे बात करें, लोकल मुद्दा हम पेपर पढ़ते